हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एम के एजुकेशन टूर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का भाग करना सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जो दो प्रश्न लिए हैं, हम इन्हीं को बारी बारी से समझेंगे और इनको हल करेंगे। हल करते समय जो रूल होता है उसको भी हम साथ में समझते हुए चलेंगे। तो इसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया है। इसे हर कोई समझ सकता है। यदि आप चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो मैथ में, आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप सच में बहुपद का भाग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अंत तक वीडियो नहीं देखना है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और मैं आपके लिए वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भी दूंगा जिसका आप आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि जो मैंने आपको बहुपद समझाया है वो समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इसको शुरू करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। क्या रहती है, जैसे मान लीजिए 1, 1, 2, 3, 5, -9, -8 और ऐसे ही कोई भी हो, चाहे तो वो माइनस में हो या फिर प्लस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अचर। अचर क्या होती है, 1 से लेके 9 तक अंक कोई भी रहे जो चाहे माइनस में हो या फिर प्लस में, जिसका मान कभी नहीं बदलता, उसे हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और उसी प्रकार रहते हैं ए, एक्स, बी, वाई और ऐसे ही अनेक। इन्हें हम वो क्या बोलते हैं, चर, यानी कि इनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो हम इसका तो जानते हैं, जोड़ घटाना करना गुणा भाग तो जानते हैं। चलिए हम यहाँ पे जानते हैं चर का किस प्रकार जोड़ और घटाना किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दी है 3x + 2x, इसका हमको जोड़ना है। तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और x है तो x, यानी कि 3x में यदि हम 2x जोड़ें तो कितना जाएगा, यह जाएगा हमारा 5x। उसी प्रकार एक और ले लीजिए, यदि आपको 6x में से 2x माइनस करना हो तो क्या आएगा, यह जाएगा हमारा 4x, यानी कि 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा और x का x बचा रहेगा। और इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि 9x में से प्लस कीजिए 6x तो ये कितना जाएगा हमारा, यह जाएगा 15x। ठीक है ना। ये तो बात किसकी हुई, जोड़ की और घटाव की। यदि आपसे कहा जाए कि 6x में से 4x² को घटाइए तो ये नहीं घटेगा, क्योंकि जब भी हमको एक अंक के बाद जो संख्या दे रहती है वह हमेशा सेम होनी चाहिए। इसमें देखिए आप क्या, x अकेला हैगा और इसमें x² हैगा, तो ये नहीं घटेगी। तो ये तो बात हुई किसकी, जोड़ की और घटाना की। चलिए हम बात करते हैं गुणा किस प्रकार किया जाता है। चर अंक का गुणा करने, ऐसे मान लीजिए आपको x का और x का गुणा करना है तो ये कितना जाएगा, यह जाएगा हमारा x²। x कितने हैं, 2 हैं, तो घात में 2 आ जाएंगे और x की x रहेगी, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। और x² का मतलब क्या है, x² का जैसा मतलब रहता है x गुणा x, तो बात वही हुई। 3x का मतलब क्या हुआ, यानी कि 3 गुणा x, ये इसका मतलब हुआ। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए, जब भी हम इस तरह के बहुपदों को हल करते हैं तो हमको जो पहले दिया रहता है उस पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, x अकेला दिया है तो वहाँ पे x ही रहेगा। इस वाली संख्या पर हमको फोकस नहीं करना। जो हमारी पहली अंक है क्या है, x², तो हमको क्या करना है, पहले वाले अंक पर ही हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का भाग करेंगे x² में। तो चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। x² है तो हम क्या करेंगे, x² में भाग देंगे किसका, x का। तो हम यहाँ पे भाग देते हैं। x² का मतलब क्या हुआ, x गुणा x, यही हुआ ना। और बटा में क्या है, x हैगा तो हम x अकेला लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक x से एक x चला जाएगा, बचेगा क्या, ओनली x अकेला। ठीक है ना। अब जो x अकेला बचा है उसको हम कहाँ लिख देंगे, भागफल में। इसको हम उठा के कहाँ रख देंगे, हमारा भागफल में। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमने रख दिया भागफल में। अब जो भागफल में x आया हम उसी का गुणा कर देंगे किसमें, पहले वाले पद में। पहला पद क्या हमारा, x हैगा। जो हमारा भागफल में x लिखा हमने उसका हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे किसमें, पहले वाले पद में। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो देखिए पहला पद क्या था हमारा, x था, और गुणा करना है हमको x का। तो अभी मैंने आपको बताया कि x गुणा x का मतलब होता है x का स्क्वायर। ठीक है ना। अब जो x का स्क्वायर आया है
उसको हम पद के नीचे लिख देंगे। जो दूसरा पद लिया था हमने इसके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x का स्क्वायर। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब ये संख्या एक्स स्क्वायर ये किसका है, प्लस का हैगा, और ये वाला माइनस का है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या तो आप इसे काट सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, अगला पद क्या है हमारा वो हम उतार लेंगे। प्लस का 3x हैगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x, ठीक है ना। ये हमने उतार लिया। अब जो हमने पहले किया था इसका भाग किया था इसमें, तो ये आ गया था हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे 3x में। तो चलिए हम यहाँ पे भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, भाग करेंगे किसका, x का। तो 3x का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा x, बटा में क्या हैगा, x हैगा, तो x अकेले लिखेंगे। अब जो हमारा एक x हैगा इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली 3 अकेला। जब भी कोई अंक बचता है यदि उसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता तो वो हमेशा संख्या किस में रहती है, प्लस में। तो हम जो 3 आया है उसको उठाकर हम भागफल में रख देंगे, जैसे पिछली बार रखा था वैसे अब रख देंगे। तो प्लस लगा के हम लिख देंगे यहाँ पे 3, तो ये हमने रख दिया। तो जो 3 आया है इसका हम पहले पद में क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ पे करते हैं हम, x था, गुणा कर देंगे 3 का। 3 का यदि x में गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 3x। अब जो 3x आया इसको हम उठा के कहाँ रख देंगे, इस वाले पद के नीचे। तो 3x को उठा के रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x। अब हम इसको घटा देंगे, हम यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगा देंगे। देखिए ये किसका है, प्लस का, और ये माइनस का, यानी कि माइनस प्लस कट जाएगा। आप ऐसे चाहे तो ऐसे काट भी सकते हैं, यदि नहीं काटना चाहें तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हम आगे की संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमने उतार लिया। अब हमने जिस प्रकार हम पहले करते आए हुए हैं उसको वैसे ही करेंगे। अब देखिए x का हम 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यानी कि हमारा आंसर ए आ चुका है। अब आगे भाग नहीं जा रहा तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा, और जो आंसर आया यानी कि x + 3 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसी प्रकार दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन उतार लिया। तो अभी आपने देखा कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो कितने पद का था, 1 पद का। लेकिन जो क्वेश्चन है जिसको हम हल करने वाले हैं वो कितने पद का हैगा, 2 पद का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको हल करना सीख गए तो आप किसी भी बड़े से बड़े सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको हमारे जो 2 पद हैं, जैसे कि इसमें दिया है x + 4 और यहाँ पे दिया है 2x² + 10x + 8। तो हमको क्या करना है, हमको पहले वाले पद पर ध्यान देना है। जैसे इसमें पहला पद क्या है, x हैगा, और इसमें पहला पद आएगा 2x²। तो हमको दोनों में पहला पद पे ध्यान देना है। क्या करना है, हमको इसका भाग करना है पहले पद में। तो चलिए इसका हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं 2x² का भाग करना है हमको किसमें, x का। तो हम यहाँ पे भाग करते हैं। अब जो 2x² का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा x गुणा x, यही हुआ। बटा में क्या है हमारा, x हैगा, तो हम x अकेले लिख देंगे। अब देखिए इस x से ये x चला जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2x, यही बचेगा ना हमारा। अब जो 2x बचा है इसको क्या करेंगे, हम इसको उठाकर हम भागफल में रख देंगे, यानी कि यहाँ पर इस 2x को उठा के हम क्या रख देंगे, भागफल में। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे रख देंगे हम 2x। अब जो हमारा 2x आया है उसका हम गुणा कर देंगे इस वाले पूरे पद में। इस पूरा पद क्या है, x + 4। जो 2x आया है उसका हम गुणा कर देंगे किसमें, जो पहला पद था हमारा x + 4। तो इसमें हम सब पूरे में गुणा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम x + 4 गुणा 2x। तो देखिए 2x का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूनी कितना होता है 8। x हैगा तो x लगा रहेगा, प्लस हैगा तो हम प्लस लगाएंगे, और 2x हैगा तो 2x, और डबल x हो गया तो स्कोर चढ़ जाएगी। यानी कि इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो ये आएगा हमारा 2x² + 8x। अब जो हमारा आया है इसको हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला पद लिया था हमने उसके नीचे जमा देंगे। तो यहाँ पे जमाते हैं हम, कितना आया हमारा 2x² + 8x। तो चलिए इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा चिन्ह किसका, माइनस का, और ये प्लस प्लस है तो यही माइनस लग जाएगा। तो देखिए अब हम इसको घटाते हैं। यहाँ पे ये चिन्ह, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, तो मतलब कि ये संख्या किसकी है, प्लस की है। तो और ये संख्या किसकी है, माइनस की। तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस में है तो और ये माइनस में है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया 10x और यहाँ पे दिया 8x। तो 10x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा 2x। अब चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि संख्या बड़ी किसकी है, प्लस की, तो प्लस का चिन्ह जाएगा। अब हम आगे वाली संख्या उतार लेंगे, +8, ये हमने आगे वाली संख्या उतार ली। तो पहला पद क्या है, x हैगा, और इसमें पहला पद क्या है, 2x हैगा। तो x का भाग करेंगे 2x में। तो चलिए हम पहले भाग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x भागित करेंगे किसका, x का, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2x का मतलब क्या है, 2 गुणा x, यही है ना, बटा क्या है x, तो x लिख देंगे। अब x से x चला जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2। जो 2 आया है उसको उठा के हम भागफल में रख देंगे, यहाँ पर हम प्लस लगा के 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे जमा दिया है। अब जो 2 आया है इसका हम गुणा कर देंगे इस वाले पूरी संख्या में, यानी कि x + 4 में। तो चलिए हम यहाँ पे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 4 गुणा कितना आया था हमारा 2, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 4 दूनी 8, तो 8 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, 2 में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। अब जो 2x + 8 आया है इसको हम जमा देंगे इस वाले पद के नीचे। तो यहाँ पे जमाते हैं 2x + 8। अब हम जो आया है उसको लिख दिया, अब हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की, तो आपस में ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। ये एक प्लस में एक माइनस में, ये भी आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। यानी कि हमारा लास्ट में क्या शेषफल क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। और जो हमारा शेष भागफल आया है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको हल करके आप उसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। तो वह क्वेश्चन आपके लिए ये है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। x + 2 कोष्ठक में x² + 4x + 6। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। जब भी आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ आएगा, यहाँ पर जो भागफल आएगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।